ग्वालियर के कुलैत गांव में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में होली मिलन समारोह और भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 12 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव और उनके पिता पप्पन यादव ने किया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव द्वारा जगन्नाथ जी के गांव कुलैथ में होली मिलन समारोह के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व डीआईजी हरि सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुंवर सिंह जाटव के अलावा सभी पंचायतों के सरपंचों ने शिरकत की। आगामी चुनाव के चलते इस तरह के आयोजनों का ग्रामीण इलाकों में काफ़ी महत्व माना जाता है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ग्रामीण विधानसभा से ही आते हैं। उनके लिए इस तरह के कार्यक्रमों में काफ़ी सकारात्मक परिणाम होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह यादव का भाजपा में प्रवेश इसी रणनीति का हिस्सा है। शिवराज सिंह यादव और उनके पिता का ग्रामीण इलाके में काफ़ी वर्चस्व माना जाता है। हर साल बड़े स्तर पर ऐसे आयोजन करवाने वाले शिवराज फिलहाल अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी से कहूँगा माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मुलायम सिंह यादव जी। सभी लोगों से मंच पर आ गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने मंत्री जी का स्वागत कर लिया है वो कृपया नीचे आ जाएं। तो आज इस मौके पे मैं सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय हरि सिंह डीआईजी साहब अपने बीच में हैं, आलोक पंडित जी अपने बीच में हैं और अध्यक्ष जिला पंचायत वो मंत्री से या किससे और वही से प्रभावित हो गए। शिवराज भी इनके संग चला गया बीजेपी में। ना तो इनने मुझे मंत्री जी ने बीजेपी में लिया ना शिवराज ने लिया, तो मैं तो बीच में ही लटक के रह गया हूँ। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो मैं गांव की तरफ से, कुलैत की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से नहीं कह रहा, आज मैं गांव की तरफ से जरूर कह रहा हूँ कि तुम मेरे अगर तुम ही विश्वास दिला रहे हो गाँव के, ध्यान रखियो। अब मेरी बात नहीं है, अगर गाँव से अपन ने भरत सिंह कुशवाहा जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताना है, इस मौके पे कह सकता हूँ हमारी पुरानी परंपरा और भाईचारे के साथ ऐसे कार्यक्रमों में जो मिलना जुलना रहता है उससे आत्मीयता का भाव और मजबूत होता है। इस होली के मिलन के पावन अवसर पर मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो थोड़ी बहुत राजनीति तो होती है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये दलगत भावना से उठ के भी इस कार्यक्रम में कई लोग ऐसे सम्मिलित हैं जो सामाजिक क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज प्रसन्नता इस बात की है, भाई मुलायम सिंह जी कह रहे थे, भाई पप्पन यादव जी ने कहा था पहलवान साहब ने, ये बात सच्ची है कि हम दोनों की मुलाकात पप्पन भाई की और मेरी योजना मंडल ग्वालियर में हुई थी, मोती महल में। जब मैं सरपंच का दायित्व निभा रहा था और क्षेत्र के लिए विकास निधि लेने के लिए मैं आया था, और आप भी जब सरपंच थे तो मेरे से जो उस समय में जिले का उपाध्यक्ष भी था और जिला पंचायत सदस्य तब निर्वाचित नहीं हुआ था, शायद मुझे ऐसा ध्यान है।
जब उन्होंने कहा था, जब हमारी मुलाकात हुई, कि मेरी अंदर आत्मा की आवाज कह रही है भारत भाई, हम जो बनेंगे वो तो बनेंगे ही, अकेले तुम्हें एक दिन एमएलए जरूर बनेंगे। तो इसलिए मैं तो हमेशा उनको दिल से मानता हूं। आज प्रसन्नता इस बात की है कि वो भी जिला पंचायत सदस्य रहे। आज भाई यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं। वैसे लगातार जिला पंचायत का चुनाव जीतना बड़ा कठिन काम होता है। बहुत कम क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहाँ लगातार जिला पंचायत सदस्य कोई व्यक्ति निर्वाचित हो। आज मुझे प्रसन्नता है कि उनकी आत्मा, उनका प्रेम, आत्मीयता का जो मेरे प्रति जो भाव था, उनका मुझे भरपूर सहयोग हमेशा मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए और मुझे भी एक सहयोग करने के लिए जिस तरह से शिवराज ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। जिला पंचायत सदस्य जैसे ही शिवराज चुनाव निर्वाचित हुए, मेरा संपर्क हुआ फोन पे। उसके बाद में मैं उस दिन से ही शिवराज का मुरीद हो गया। शिवराज से जब मेरी बात हुई कि अपन को जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाना है, अपने क्षेत्र का विकास कराना है, तो शिवराज ने कहा कि मैं आपके साथ तैयार हूं। और इससे मैं, मेरे घर वाले भी, पिताजी भी, कोई भी मना नहीं करेगा, न क्षेत्र के लोग करेंगे। और जो भी उनके सहयोगी, सरपंच, मित्र, उन्होंने कहा मुझे पूर्ण भरोसा है, बस केवल मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैंने कहा बताओ। मानने लायक बात होगी तो जरूर बताऊंगा कि मेरे क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हूं। ये सच्चाई की बात है। इतनी बात हुई तो मैंने ये कहा, मैं तुम्हें भरोसा है क्या? कि मुझे पूर्ण भरोसा है। तो मैंने कहा निश्चिंत रहें आप, जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम आप बताएंगे, मेरे लायक जो भी काम होगा, मैं ईमानदारी, वैसे भी तो मेरा वैसे भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप सबने आशीर्वाद मुझे बड़े खुले मन के साथ दोनों हाथों से आशीर्वाद आपने मुझे पिछले भी चुनाव में दिया और इस चुनाव में भी दिया। और ये भी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, राजनीतिक क्षेत्र में कौन व्यक्ति कब तक रहता है, ये तो समय के अनुसार सारी चीजें होती हैं। मेरी कोई ग्वालियर के बाहर कोई ऐसी पहचान नहीं थी। आज प्रदेश स्तर पे और जो भी मेरी पहचान बनी है वो आप सबके वजह से बनी है। इसलिए मैं तो जब तक जीवन है तब तक हमेशा आप सबका ऋणी रहूंगा। आपका ऋण तो मैं चुका ही नहीं सकता हूं। आज प्रसन्नता इस बात की है कि भाई शिवराज जी ने जो कार्यक्रम किया है और मुझे जो बताया, मुझे खूब प्रसन्नता हुई कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की थी, ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं, हम दो एक ही लोग थे और इसमें सबसे ज्यादा सुझाव शिवराज का सुझाव था। सबसे ज्यादा जो भी घोषणा हुई, चाहे भगवान जगन्नाथ जी का मेला शासकीय आयोजन के साथ शासकीय कार्यक्रम होना चाहिए मेले का, ये भी सुझाव शिवराज का ही था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा आज ये कार्यक्रम जिस जगह पे हो रहा है, एक युवा शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऐसे ऐसे शिवराज भाई ले रहे हैं। और मैंने कहा भाई साहब, इस क्षेत्र में हमेशा, इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का मेरा भी साथ दिया है। और आज शिवराज केवल भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि विकास में कोई कमी नहीं आना चाहिए। इसलिए 3-4 जो भी काम थे, महेश्वरा खदान की भी बात शिवराज ने कही कि भाई साहब अगर महेश्वरा खदान, महेंद्रपुर महेश्वरा खदान अगर खुलती है तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। तो वो भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कही। इस प्रकार से मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपने अपेक्षा शिवराज से की हो इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप ये मान लेना, ये पूरी मंच पे जो लोग बैठे, जिला पंचायत की पूरी टीम बैठी है, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आदरणीय दादा हरीश सिंह यादव जी हमेशा
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनका भी बराबर सहयोग, उन्होंने जो बात कही वो सच्ची बात है। और कभी भी जब मुझे ऐसा लगता है, आज ग्राम कुलैत में पप्पन पहलवान जी के फार्म हाउस पे भाई शिवराज सिंह जिला पंचायत के सदस्य द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। आज पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं और होली के इस पावन अवसर पर एक होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। लोगों के अंदर बहुत खुशी है, उत्साह है, एक दूसरे को गले लग रहे हैं, एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। ऐसे अवसर पर भाईचारे के साथ लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं भाई शिवराज को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, लोगों के लिए एक ही खुशी रहती है कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, प्रगति हो, तरक्की हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार सभी क्षेत्र का विकास कर रही है। और जहाँ पे जो लोगों के अंदर अपार खुशी है, इस होली मिलन के अवसर पर खुशी है, तो सब लोग एक दूसरे को खुशी का इजहार कर रहे हैं। ओलावृष्टि में जो भी नुकसान हुआ है, जो सर्वे में आकलन हुआ है, अगर जिस किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसका एक एक पाई जो भी हिसाब होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको मुआवजा के रूप में देगी। क्या आप सर्वे करेंगे? आप जाएंगे? आप तो जा ही रहे हैं। मेरा सर्वे नहीं, सर्वे अधिकारी करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद में जो भी नुकसान होगा हम उसका भरपाई करेंगे। हुआ तो ये सही है। मैं आप सबको ईश्वर रूपी साक्षी मान के कहता हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी को कहा था, माननीय मंत्री जी मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, क्योंकि मैं आपकी रीति नीति से भी प्रभावित हूं और आपकी नीयत से भी प्रभावित हूं, क्योंकि सदैव 24 में से 20 घंटे आप जनता की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। ये स्वयं मैंने देखा है और ये सच है। मेरी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि मेरे सारा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। माननीय मंत्री जी, जिस दिन वो समस्या दूर हो जाएगी, मैं आपके समक्ष आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, चाहे मुझे किसी भी दल में जाना पड़े। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसका स्वीकार किया, मेरी मांग को स्वीकार किया, तो आज मैं माननीय मंत्री जी के साथ हूं और ये वादा करता हूं, जब तक इस प्राण में शरीर है, मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा करेंगे, आपको देवता रूप में मानेंगे। ये मैं आप सबसे वादा करता हूं। एक लाइन में माननीय मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली मिलन समारोह का कार्यक्रम, भजन संध्या कार्यक्रम ग्राम कुलैत में रखा गया है। होली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि आपस की नफरत, आप देखते हैं कांग्रेस की धारणा जो है कि मुस्लिम हिंदू ये सब करना, तो सब भूलते जा रहे हैं लोग। यहाँ आज सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से होली का त्यौहार मना रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ मेला की तरह आज लोग हुजूम उमड़ पड़ा है, आप सभी को देखने को यह भी मिलेगा। क्या कार्यक्रम है इसके अलावा? इसके अलावा भजन संध्या रखी गई है, लोकगीत का कार्यक्रम है जो कि सुबह 12 बजे से यहाँ चल रहा है। 12 गांव के लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, और रात का भी कार्यक्रम है, लोकगीतों का, भजन संध्या भी है, हर प्रकार के तरह से रखा गया है। ये माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री महोदय आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।